हेलो एवरीवन, चंदा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे संगम युगीन का धार्मिक जीवन, यानी कि संगम काल का धार्मिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ का जो धार्मिक जीवन में यानी कि मिश्रित, यानी एक तो कहेंगे हमारा तमिल था, तमिल संस्कृति, तमिल संस्कृति, और तमिल संस्कृति के साथ साथ में हमारा आर्य संस्कृति का भी प्रभाव दिखाई देता है। कैसा है कि आर्य संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है, यानी कि दोनों है। अगर दोनों है तो ये मिश्रित हो गया। दोनों का मतलब ये है, तमिल तो है ही है, तमिल के ये दोनों है क्यों, यानी कि ये जो आर्य संस्कृति है, ये आर्य संस्कृति इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत से दक्षिण, यानी कि दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय किसे दिया गया है? अगस्त्य ऋषि को दिया गया है। किसे दिया गया? हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को ले जाने का श्रेय किसे जा रहा है? अगस्त्य ऋषि को जा रहा है। किसे? अगस्त्य ऋषि को जाता है। अगस्त्य ऋषि, ठीक है, इनको जाता है। ये जो ऋषि हैं अगस्त्य ऋषि, इन ऋषि को क्या कहा जाता है? मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो हैं मंत्र दृष्टा ऋषि भी हैं। इनकी पत्नी का नाम हम कह सकते, वैदिक काल में हमने पढ़ा है, तो इस तरीके से इनकी पत्नी का नाम क्या है? लोपमुद्रा, यानी कि अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम क्या माना जाता है? लोपमुद्रा जाना जाता है। ये हो गया, यानी कि यहाँ पर तमिल संस्कृति और आर्य संस्कृति मिश्रित दिखाई, यानी कि मिश्रित मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के देवता की। क्या बात करेंगे? कि यहाँ के जो देवता हैं वो कौन कौन से, यानी कि पूजे जाते थे। सबसे पहले देवता ये जो हैं, तो देवता कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा की भी पूजा होती थी। ब्रह्मा के साथ साथ में विष्णु भी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि शिव भी हैं, और कुबेर भी हैं। कुबेर के साथ साथ में यम भी हैं। यम के साथ में वरुण भी हैं। वरुण के साथ में कृष्ण की भी पूजा होती थी। कृष्ण के साथ में बलराम, ठीक है। ये सारे के सारे यानी कि लोकप्रिय थे। अब सबसे लोकप्रिय देवता कौन माने जाते हैं यहाँ पर? मुर्गन, नाम इनका क्या है? मुर्गन है, ठीक है। ये जितने भी देवता हैं यहाँ पर, ये सब के सब दक्षिण भारत में लोकप्रिय थे। क्या थे? लोकप्रिय। लेकिन यहाँ पर प्राचीनतम देवता कौन है? दक्षिण भारत में प्राचीनतम देवता किसे माना जाता है? मुर्गन को माना जाता है। प्राचीनतम देवता कौन हो गए? तो मुर्गन हो गए। ये जो मुर्गन का एक अन्य नाम भी मिलता है, वो नाम कौन सा है? वेलन। क्या नाम है? वेलन, यानी कि मुर्गन वेलन, या कहें कि मुर्गन वेलन के नाम से भी जाना जाता है। एक और इनको कहा जाता, एक अन्य नाम से भी इनको पुकारा जाता था, जो नाम था इनका कौन सा? सुब्रह्मण्यम। क्या है? सुब्रह्मण्यम नाम, यानी कि इनकी इस नाम से भी
जाना जाता था। तो कितने नाम हो गए? एक, यानी कि बेलन इनका नाम हो गया, यानी बेलन के नाम से भी जाने जाते थे, और सुब्रमण्यम भी इनका नाम पाते हैं। ये सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। और ये यानी कि ये जितने भी देवता हैं, यानी कि ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, और महेश यानी कि शिव, कुबेर, यम, वरुण, कृष्ण और बलराम, ये सब लोकप्रिय थे। लेकिन प्राचीनतम देवता मुरुगन को माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं। चलिए, ये जो मुरुगन देवता हैं, इनका संबंध किससे जोड़ा जाता है? मुरुगन देवता का संबंध किससे जोड़ा जाता है? ये शिव पुत्र कार्तिकेय से, शिव पुत्र कार्तिकेय से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाएगा? कार्तिकेय से जोड़ा जाता है, यानी कि कार्तिकेय माने जाते हैं। तो कार्तिकेय की वैसे देखेंगे पत्नी का नाम क्या है? किसकी? कार्तिकेय की पत्नी का नाम कौन है? पत्नी ये कुर्बस है, कुर्बस। ये जो कुर्बस थी, ये पर्वतीय जनजाति की एक स्त्री थी। कहाँ से? पर्वतीय जनजाति की एक स्त्री, ठीक है। इनसे इनका विवाह हुआ था। कार्तिकेय को तो जान ही रहे हैं, ये शिव के पुत्र यानी कि बड़े पुत्र हैं। उसके बाद में छोटे पुत्र कौन आते हैं? यानी गणेश आते हैं। तो इसलिए इनका यानी कि कार्तिकेय को मुरुगन, यानी कि मुरुगन को कार्तिकेय भी समझा जाता है या बताया भी जाता है। इनका संबंध कार्तिकेय से ही जोड़ा जाता है, जिनकी पत्नी कुर्बस थी। ये जो कुर्बस पत्नी है, ये पर्वतीय जनजाति की एक महिला थी, यानी कि स्त्री हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं इंद्र की, यानी कि ये कहाँ? इंद्र, इसमें छूट गए हैं, इंद्र भी हैं। इंद्र सबसे मेन माने जाते हैं। इंद्र, ये इंद्र जो थे किसके लोकप्रिय देवता थे? बेल्लार लोगों के थे। किसके? बेल्लार लोगों के देवता। किसके माने जाते हैं? देवता तो हैं, लेकिन फिर भी ये इष्ट देवता माने जाते हैं। इष्ट देवता। इंद्र किसके देवता, इष्ट देवता माने जाते हैं? बेल्लार लोगों के। ये बेल्लार कौन होते थे? बेल्लार की बात करते हैं तो ये जो बेल्लार होते हैं, इसमें दो वर्ग आते थे। दो वर्ग, एक तो इसमें आएगा धनी किसान, धनी किसान आता है। दूसरा निर्धन किसान, यानी कि मजदूर। इसमें मजदूर जैसे लोग थे और इसमें धनी जैसे लोग थे। तो बेल्लार लोगों के इष्ट देवता कौन है? इंद्र माने जाते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि पुहार नगर में, कहाँ? पुहार नगर में, पुहार, ये जो पुहार है, ये किसकी आर्थिक राजधानी है? ये जो राजधानी है चोलों की राजधानी है। और वो भी कौन सी है? कावेरी पत्तनम, यानी कि या बंदरगाह, यानी आर्थिक राजधानी है। कौन सी राजधानी? आर्थिक, जिसे पुहार को क्या? कावेरी पत्तनम के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कावेरी पत्तनम या पुहार नगर भी कहा जाता है। तो क्या कहा गया है कि इंद्र के सम्मान में, किसके? इस कावेरी पत्तनम में, इंद्र के सम्मान में, इंद्र के सम्मान में, के सम्मान में क्या किया जाता था कि प्रतिवर्ष एक मेला लगता था। प्रतिवर्ष एक मेला लगता था। इष्ट देवता थे, इसीलिए तो किसके? किसान लोगों के थे। किसान तो दोनों, निधन हो चाहे अमीर हो, दोनों के किसान थे। तो इसलिए इष्ट देवता भी इन्हीं के थे। तो ये क्या है? प्रतिवर्ष, कहाँ? पुहार नगर में, यानी कावेरी पत्तनम में प्रतिवर्ष इंद्र के सम्मान में एक मेला लगता था। इंद्र के लिए कहा गया है। विष्णु के लिए कहा गया है। ये विष्णु की जो पूजा होती थी
इसके लिए हम बताते क्या कहा जाता है, देखते हैं। विष्णु पूजा किसमें उल्लेख मिलता है? पदित्रपत्तु में। किसमें? पदित्रपत्तु। यह जो ग्रंथ है पदित्रपत्तु, इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें क्या उल्लेख किया गया है कि विष्णु की जो पूजा होती थी, कैसे पूजा उपासना करते थे कि इसमें कौन सी तुलसी पत्र चढ़ाकर घंटा बजाया जाता था, ऐसा उल्लेख इसमें मिलता है। क्या इसमें कहा गया है कि विष्णु की पूजा उपासना में, विष्णु की उपासना कैसे पूजा करते थे कि तुलसी पत्र चढ़ाकर, तुलसी पत्र चढ़ाकर घंटा बजाया करते थे, या घंटा बजाया जाता था, बजाया जाता था। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है किसमें? पदित्रपत्तु नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। इंद्र के मंदिर को, दक्षिण भारत में इंद्र के मंदिर को क्या कहा गया है? वज्रकोट्यम के नाम से जाना गया है। किसके? इंद्र के मंदिर को, इंद्र के मंदिर को क्या कहा गया है? वज्रकोट्टम, वज्रकोट्टम कहा गया है। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। यानी इंद्र के मंदिर को यानी कि तमिल कहें कि दक्षिण भारत में क्या कहा गया है? वज्रकोट्टम के नाम से जाना गया है। चलिए, यहाँ पर बलि प्रथा भी थी। हम देखते हैं क्या थी? बलि प्रथा भी, यानी बलि प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। बलि प्रथा देख लेते हैं। बलि प्रथा, अब बलि प्रथा थी क्यों? क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये लोग क्या करते थे कि पशुओं की बलि चढ़ा देते या बलि दी जाती थी। पशुओं में क्या था? जैसे भेड़ और भैंस। दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं कि कौन सी प्रथा थी कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, प्रसन्न करने हेतु किसकी बलि दी जाती थी? जैसे भेड़ और भैंस, और भी जैसे बकरा आदि, इनकी बलि दी जाती थी। तो इसलिए इनका क्या हो गया है कि बलि प्रथा प्रारंभ यानी का प्रचलन था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसी में ओम नमः शिवाय का यानी कि उल्लेख किस यानी कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? किसका? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उल्लेख किसमें मिलता है? शिलप्पादिकारम में, शिलप्पादिकारम में। कहाँ मिलेगा ये? शिलप्पादिकारम में। ये शिलप्पादिकारम क्या है? इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ये जो शिलप्पादिकारम है यह तमिल महाकाव्य है। महाकाव्यों के बारे में जब हम आपको बता रहे थे, यानी क्या कौन से महाकाव्य हैं? 5 महाकाव्य माने जाते हैं, जिनमें से 3 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। वो कौन सा? जैसे शिलप्पादिकारम हो गया आपका शिलप्पादिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेशी। अब वलयपति और कुंडलकेशी जो है ये दोनों का यानी कि इसकी जानकारी कोई भी नहीं मिलती, सिर्फ नाम मिलता है। लेकिन 3 जो महाकाव्य हैं या जैसे शिलप्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि, इनकी जानकारी मिलती है। तो ये एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में ही ओम नमः शिवाय का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करें कि शिव के तृतीय नेत्र की। शिव के तृतीय नेत्र का उल्लेख, तृतीय नेत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है?
इसी यानी ये महाकाव्य ही वो भी है शिलप्पादिकारम के बाद जो मणिमेखले आता है उसमें मिलता है। किसमें? मणिमेखले में है, मणिमेखले में मिलता है। यह भी एक महाकाव्य है। मणिमेखले जो है यानी महाकाव्य, जैसे शिलप्पादिकारम जो है ये एक प्रेम प्रसंग यानी कि नूपुर की कहानी है। और इसके बाद उसकी माधवी और कोवलन की जो पुत्री है जिसका नाम मणिमेखले है, ये वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पर शिलप्पादिकारम का अंत होता है। तो ये भी एक महाकाव्य माना जाता है। चलिए ठीक है, अब हमने आपका ये जो संगम युगीन धार्मिक जीवन था इसके बारे में हमने आपको बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।